हम एक एक आर्गन को की मालूमात करेंगे, ताकि एक ही साधना वर्ग में ये सब नहीं हो सकता। इसलिए खाली एक एक आर्गन के ऊपर अपन थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, ताकि ताकि वो हमारी साधना भी चलती रहे और हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाए। दूसरी बात, जब भी हम लंग्स के ऊपर हाथ रखेंगे तो लंग्स कैसा है, उसका क्रियाकलाप कैसा है, वो कैसा फंक्शन करता है, ये अगर आपको मालूम हो गया तो बहुत अच्छा होगा। और अभी सारा माहौल गंदा हो गया है, जिधर उधर कोरोना कोरोना कोरोना, और कोरोना जो डिसीज है, वो जो डिसीज है लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती है। तो ये कोरोना साधारण फ्लू है, उसका डर अपने अंदर से निकाल लीजिए, मगर फिर भी मालूमात तो होनी चाहिए ना हमारा लंग्स कैसा है। और दूसरी बात, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा, लंग्स में सांस को रोक के रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें आपको मालूम हो, इसलिए ये नया प्रयास है। चलो, तो अभी पहले थोड़ा सा लंग्स के ऊपर सुन लेते हैं, फिर ईएफटी करेंगे और फिर अपना साधना चलती रहेंगी। चलेगा? चलो, चित्रा दीदी शुरू करो। सो एक्चुअली कल हमने हार्ट के बारे में देखा, और क्योंकि ये 5 मिनट का सीरीज है, हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें रेकी साधना में देना है। तो 5 मिनट में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे तरफ से शेयर करना पॉसिबल होता है हम करेंगे। तो यहाँ आज हम क्या देखेंगे, लंग्स, और लंग्स के फंक्शंस क्या है, और लंग्स एग्जैक्टली दिखता क्या है। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है काका? हाँ हाँ, दिख रही, स्क्रीन दिख रही है। ओके। हाउ आवर लंग लुक एंड हाउ इट वर्क्स। या सो विल स्टार्ट इट। गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लंग्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपने 2 लंग्स है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के लंग्स में 2 भाग हैं, उसमें है एक सुपीरियर लोब और इंफीरियर। ये बड़ा रहता है ऊपर का, और ये छोटा नीचे वाला जो रहता है छोटा रहता है। द सेम थिंग राइट साइड में, पर यहाँ पे 3 है भाग, एक है सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। तो आप देखिए ये एक्चुअल में राइट साइड का जो लंग रहता है ना अपना, वो बड़ा रहता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड के इसमें। तो ये थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। तो हम श्वास लेते हैं, राइट? तो श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो मेन प्रक्रिया अपने लंग्स में होती है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिस्पिरेटरी में क्या होता है, अपने बॉडी में से, अपने जो बाहर के वातावरण में से हम ऑक्सीजन लेते हैं। यस, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और अपने बॉडी में जो अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो लंग्स द्वारा अपने बॉडी में से बाहर निकालता है। तो यही मेन काम अपने लंग्स करते हैं। तो लंग्स कहाँ पे स्थित है, ये देखिए अपने बॉडी में जहाँ पे रिब केज रहता है वहां पे वो स्थित रहता है। तो लंग्स के 2 भाग रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक लेफ्ट लंग और राइट लंग। उसके बारे में देख लेते हैं। लेफ्ट लंग में 2 भाग है, ये देखिए येलो कलर में हाईलाइट किया है, और राइट में 3 भाग है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होती है। इसका टोटल वजन रहता है 1.3 kg, और ये अपने बॉडी में जो भी बड़े ऑर्गन्स रहते हैं वो सभी बड़े ऑर्गन्स में लंग्स को भी इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके जो ब्रांचेस रहते हैं आगे जाके, उसकी लंबाई भी बहुत बड़ी रहती है। तो जब हम श्वास लेते हैं, और इसी के कारण एक्चुअली हम जिंदा भी रहते हैं, तो जब हम श्वास लेते हैं तो अपने लंग्स अपने बॉडी में, यहाँ पे देखिए नीले कलर की एक लाइन है और रेड कलर की लाइन है। तो जब हम वातावरण में से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन मीन CO2, तब वो क्या करता है, वो CO2
अपने ब्लड में जाता है। ये डायफ्राम देखिए, डायफ्राम यहाँ पे एक्चुअली कैसे होता है, वो सिकुड़ता है और फैलता है, और इसी के कारण यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उसी के कारण हम श्वास लेते भी हैं और हम श्वास छोड़ते भी हैं। ये डायग्राम ऐसे ही दिखता है एक्चुअल में अपने बॉडी में। ये देखिए उसका कलर, और ये सिकुड़ता कैसे, और फिर इसी के कारण हम एक्चुअल में CO2 कार्बन सॉरी ऑक्सीजन है वो अपने बॉडी में लेते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये प्रोसेस हम समझ लेते हैं। जैसे ही हमने श्वास लिया, ऑक्सीजन लिया, तो वो विंड पाइप में आता है, ठीक है, और विंड पाइप में आने के बाद वो 2 एरिया में डिवाइड होता है, उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। ये देखिए लेफ्ट और राइट में वो डिवाइड हो गया है, उसके बाद वो अपने लंग्स में एंटर करता है। तो जैसे अपने वृक्ष में ये देखिए यहाँ पे जैसे छोटे छोटे नैरो ब्रांचेस क्रिएट हो जाते हैं, सेम वैसे ही ब्रांचेस अपने लंग्स में भी क्रिएट रहते हैं। देखिए ये ब्रांचेस है, और ऑक्सीजन आगे आगे जा रहा है, और लास्ट एंड वो यहाँ पे होते हैं एल्वेलाई में। ये एल्वेलाई, इसको एल्वेलाई कहा जाता है। ये ऐसे दिखता है, ये एक्चुअल में जो एयर बबल्स रहते हैं उसके जैसे दिखता है। और यही ऑर्गन है जहाँ पे एक्चुअल में डिफ्यूजन क्रिया होती है। डिफ्यूजन क्रिया मीन्स क्या एग्जैक्टली, हमने जो ऑक्सीजन लिया है, ये देखिए बबल्स जैसे दिखता है, हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ पे जो वॉल्स रहते हैं उसमें ब्लड, ये जो ब्लड है रेड कलर का ब्लड दिख रहा है, वो ऑक्सीजन अपने ब्लड में एंटर होता है, और ये एंटर होने के बाद यहाँ पे प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद ये ऑक्सीजन अपने बॉडी में हार्ट में जाता है, ठीक है। ये देखिए अभी ये हार्ट में जाएगा, और अपना हार्ट क्या करता है, पूरे ऑर्गन्स को वो स्प्रेड करता है, फिर प्यूरिफाइड ब्लड। द सेम थिंग, जब अपनी बॉडी वो ऑक्सीजन पूरा अपने ऑर्गन्स को देती है, एनर्जी फॉर्म की करती है, और फिर उस अपने ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सेम प्रोसेस से यहाँ पे नीले कलर की जो नलिका दिख रही है, वहां फुफ्फुस में पहुंचते हैं, लंग्स में पहुंचते हैं, और सेम प्रोसेस रिटर्न जर्नी में वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड का वो उस टाइम पे डायफ्राम फिर से सिकुड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी में से बाहर निकलता है, राइट। प्रोसेस से एक्चुअली हम ब्रीदिंग लेते हैं, और ब्रीदिंग जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं वो वाली, तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं शॉर्ट में, तो हमें फिर से वो रिमाइंड करने में अच्छा जाएगा, समझने में अच्छा जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, नाक द्वारा ऑक्सीजन हम बॉडी में लेते हैं, यहाँ पे ट्रिकिया है, यहाँ पे फेरिक्स, और ये यहाँ पे अन्न नलिका भी है, फूड पाइप, वो फिर आगे जाता है। ऑक्सीजन जैसे जैसे आगे जाएगा वो विंड पाइप में जाएगा। ये देखिए विंड पाइप इसको बोलते हैं, फिर वो ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई में जाने के बाद वो ब्रांचेस में, नैरो ब्रांचेस में अंदर अंदर जाते जाते वो लास्टली एल्वेलाई में जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में डिफ्यूजन क्रिया होती है, यहीं पे अपने बॉडी में अपने ब्लड में ऑक्सीजन दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यही से बॉडी ब्लड में से बाहर भी निकाला जाता है। सेम प्रोसेस रहती है। ये देखिए यहाँ पे ब्लड में गया ऑक्सीजन, फिर सेम प्रोसेस रिटर्न में डायफ्राम फिर से सिकुड़ता है, लंग्स में जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही डायफ्राम सिकुड़ा वो ऊपर जाता है, यहाँ से CO2 फिर से रिटर्न ब्रोंकाई में आता है, विंड पाइप में जाता है, और नाक द्वारा वो हम एक्सेल करते हैं। इसी को हम इनहेल और एक्सेल प्रोसेस कहते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू सी एक्चुअल में अपना लंग्स कैसे दिखता है। वो रबर की वो थैली रहती है उसके जैसे वो दिखता है, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। देखिए अपना एक इनहेल अपने लंग्स को कितना एक्सपांड कर देता है। मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ आपको।
जैसे ही हम श्वास लेते हैं, एक मिनट मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, जैसे ही हम श्वास लेते हैं वो ऐसे एक्सपांड होता है, इसीलिए हमें इनहेल एक्सेल करना उतना ही इम्पोर्टेंट इसीलिए रहता है। देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे सिकुड़ता है और कैसे एक्सपांड भी होता है। तो 1 मिनट में हम एडल्ट लोग 12 से 20 बार हम इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस करते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं आशा करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, हम जब एक्चुअल में रेकी करेंगे तो अपने लंग्स को अच्छा और हेल्दी बनाने के लिए हम अच्छा विजुअलाइजेशन करेंगे। और काका को रिक्वेस्ट करूंगी कि रेकी साधना स्टार्ट करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू। चलो, तो समझ में आ गया सबको कि अपन ने क्या करना है, लंबे गहरे सांस भरना है ताकि हमारे लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, और सांस रोक के भी रखना उतना ही जरूरी है ताकि हवा में से ऑक्सीजन हमारे अल्वियोलाई में लिया जाए और फिर वहां से बाहर छोड़ा जाए। अब देखो, इतना सारा समझने के लिए अपने को 5 से 10 मिनट लगे, मगर हमारा शरीर तो कितना अच्छा है कि हर मिनट में वो करता रहता है। 1 मिनट में नॉर्मल आदमी 10-12 सांस लेना चाहिए, और जो योगी लोग हैं उनकी सांस लेने की प्रक्रिया कम कम होती जाती, क्योंकि वो बहुत गहरा लंबा सांस लेते। और जो जिनको बहुत मोटे हो गए तो फिर वो थोड़ा थोड़ा सांस लेते, वो पूरे अपने लंग्स के सेल को काम में नहीं लाते। चलो चलो, बहुत अच्छा। चित्रा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो साधना शुरू करेंगे। ईएफटी कर लेते हैं काका 3 मिनट लंग्स के लिए। चलो, लंग्स के लिए ईएफटी करेंगे। दोनों उंगली यहां रखो, यहां संकल्प करो कि इस गंदे माहौल में हमारे लंग्स की कैपेसिटी को हमको बढ़ाना है। तो मेरा लंग्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे दोनों लंग्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, मेरे दोनों लंग्स हेल्दी हो रहे हैं, ऐसा संकल्प करें। मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, अपन लंग्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी। चलो 3 बार करें, फिर टैप करना शुरू करें। वाओ, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, मेरे हर कोशिका की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जा रहा है, मैं हेल्दी हो रहा हूं। फिर बगल के नीचे, फिर ब्रेस्ट के नीचे, और फिर लेफ्ट हैंड सामने करें, राइट हैंड की एक 2 उंगली से टैप करें। चलो धीरे धीरे टैप करना। दूसरे हाथ को टैप करें। अभी समझ में तो आ गया सबको कहाँ कहाँ टैप करना है, फिर भी समझा देंगे एक बार। चलो फिर से 2 उंगली लो यहाँ, और अपने बारे में सोचो कि मेरे लंग्स बहुत अच्छे हैं, मेरे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, और कोई तपासने की जरूरत नहीं, आपको अभी समझा देते कैसा कैसा लेना है। जितना जितना अपनी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपन स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जाएंगे। चलो दोनों हाथ फिर से ऊपर, आईब्रो के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, साइड अप आए, 1 2 3 4 5 6 7, बिलो आए, 1 2 3 4 5 6 7, अंडर नोज, 1 2 3 4 5 6 7, अंडर लिप,
5 6 7, कॉलर बोन के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, बगल के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेस्ट के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हैंड सामने करे, राइट हैंड की 2 उंगली से 1 2 3 4 5 6 7, अब इंडेक्स फिंगर 3 4 5 6 7, फिर मिडल फिंगर, रिंग फिंगर को छोड़ दे, लिटिल फिंगर, फिर कराटे चॉप पॉइंट। अब दूसरे हाथ को भी कर लीजिए। और एक बार करेंगे, एक बार करते कि अभी देखो यहाँ मिडल फिंगर साइड में करो, रिंग फिंगर साइड में करो, देखो यहाँ दबा के देखो, अभी तो दर्द बहुत कम हो गया, माना हम हेल्दी हो रहे, एकदम हेल्दी हो रहे। अब देखो फिर भी यहाँ थोड़ा सा टैप कर ले। ये ईएफटी करने से खाली अपन जिसके ऊपर कंसंट्रेट करते वही ठीक नहीं होता, आप पूरा रीति ठीक होते जाते। चलो फाइनल कर दे, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मेरा शरीर तथा मन स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है, मैं पूर्णतः हेल्दी हो रहा हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, मैं पूर्णतः हेल्दी हो गया। चलो वाव, कितना अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा लग रहा है, बढ़िया। चलो साधना शुरू करेंगे। We call upon all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva and Brahma, the Creator, to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Madam Hawaii Takata, and all ascended master to be here. We call upon our spirit guide and healing guide to be here. We call upon Mahavatar Babaji to be here, Ma Gayatri to be here. We call upon Violet Fire to be here, Saint Michael Archangel, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire to be here, to transform and transmit all negativity. We call upon all healing angels to be here. All those who have been called, please come now, please come now, please come now. दोनों हाथ आंखों के ऊपर, गहरे लंबे सांस भरे, जिह्वा को ऊपर चिपकाइए, अनुभव करें रेनबो कलर की प्रकाश शलाका हमारे सर के ऊपर तैयार हो गई। हर सांस के साथ ईश्वरी शक्ति हमारे सहस्त्र दल कमल से आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र से होते हुए हमारे आज्ञा चक्र को मिल रही है। मेरे आंखों की रोशनी बढ़ गई, ईश्वरी शक्ति मेरे चेहरे को
को मिल रही है। मेरे चेहरे की त्वचा अतीव सुंदर हेल्दी हो गई। ईश्वरीय शक्ति मेरे नेजल पैसेज को मिल रही है, साइनस को मिल रही है। जिन्हें सर दर्द रहता है वो यहाँ ज्यादा समय एनर्जी कर सकते हैं। अनुभव करें मेरे सभी साइनस सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ईश्वरी शक्ति मेरे दांत, मसूड़े, बकल म्यूकोसा को मिल रही है। मेरी पूरी ओरल कैविटी हेल्दी हो गई। मेरे चेहरे की त्वचा हेल्दी हो रही है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर। अब दोनों हाथ टेम्पल पे, यहां से शक्ति हमारे सहस्त्र दल कमल को मिलती। अनुभव करें मेरे ब्रेन की हर कोशिका जागृत हो रही है। मेरे ब्रेन के चारों लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो गया। मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई। मेरी आकलन शक्ति बढ़ रही है। मेरे शरीर के सभी सेंटर एक्टिवेट हो गए। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जा रहा है। हमारे सहस्त्रहारा चक्र का रंग बैंगनी कलर, बैंगनी कलर के प्रकाश प्रकंपन यहाँ देखे। अब इस पवित्रतम चक्र पर माता पिता ईश्वर का आवाहन करे। हे जगन्यंता, हे माता पिता, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु। मेरे शरीर का रोम रोम आपके दीदार के लिए तरस रहा है। आओ ना मेरे पास। हम बच्चों की प्यार भरी पुकार सुनकर वो प्यारा पिता ब्रह्मांड छोड़ के नीचे नीचे उतर रहा है और हमारे शरीर रूपी मंदिर में समा गया। ईश्वर पिता के आने से मेरे शरीर का रोम रोम एक्टिवेट हो रहा है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर। अब दोनों हाथ कान पे, कान की अच्छी तरह मसाज करेंगे।
कान में पूरे शरीर से रिलेटेड पॉइंट्स है। कान की मसाज कर कर भी अपन अपने पूरे शरीर को एक्टिव रख सकते। इसलिए दिन में 2-3 बार जरूर कान के तरफ ध्यान दे, कान की मसाज करे और हेल्दी रहे। मेरी श्रवण शक्ति बढ़ गई। मैं मेरे अंतरात्मा की आवाज तथा ईश्वर पिता की आवाज अच्छी तरह से सुन रहा हूं। अब एक हाथ फोरहेड पे, एक हाथ सर के पीछे। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है। इस शरीर का मालक यहाँ बैठता है। अपने को अच्छी तरह एम्पावर करे। I am soul divine, shining in the center of forehead like a luminous star. I am most competent, most confident, highly energetic. I am enlightened soul, descended in this world for the betterment of the universe. अपने को साधारण ना समझे। मैं ईश्वर के साथ इस धरा पर सारी कायनात को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए आया हुआ फरिश्ता हूं। मैं दिव्य आत्मा हूं। मेरे सभी ज्ञानेंद्रिय सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली हो रहा है। अब सामने का हाथ पीछे लाइए। यहाँ हमारा बिंदु चक्र है। संकल्प करें। मेरा इंट्यूजन पावर बढ़ रहा है। मेरी अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ रही है। चोकुरे चुकुरे चोकुरे सेहेकी सेहेकी सेहेकी। जय जिन जय जिन जय जिन। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। Remembering, remembering, remembering. Rising conscious, rising conscious, rising conscious. चोकुरे चोकुरे चोकुरे। मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया।
मेरी सद विवेक बुद्धि बढ़ रही है। यहां से शक्ति हम पूरे शरीर में भेज सकते हैं। हाइपोथैलेमस से जो मज्जारज्जु निकलती है, जो पूरे मेरुदंड से होते मूलाधार तक जाती, अनुभव करे स्वयं ईश्वर पिता मेरे सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, लंबार वर्टेब्रा को ठीक कर रहे हैं। मेरे बॉडी का अलाइनमेंट एकदम ठीक हो गया। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। महसूस करे मेरे सभी वर्टेब्रा सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरे बॉडी का अलाइनमेंट एकदम ठीक हो गया। जिन्हें कमर दर्द, साइटिका की तकलीफ है, महसूस करे यहाँ से शक्ति मेरे लास्ट के वर्टेब्रा तक जा रही है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। अब ऊपर का हाथ गले पे लाइए। महसूस करे मेरा कंठ चक्र पूर्णतः खुल गया। मेरा एक्सप्रेशन पावर बढ़ गया। जैसे जैसे ये चक्र जागृत करेंगे, हम में वाचा सिद्धि आएगी। ना जैसा बोलेंगे वैसा होगा। यहाँ हमारा थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि भी है। संकल्प करे मेरी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो गई। मेरे शरीर में ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, हार्मोन रिलेटेड विथ मेटाबॉलिज्म, सभी प्रकार के हार्मोन सुचारू रूप से सिक्रेट हो रहे। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जा रहा है। अब पीछे का हाथ सामने के हाथ के नीचे लाओ। यहाँ कॉलर बोन के जंक्चर के नीचे थाइमस है, इसे एक्टिव करते। ये बहुत सेंसिटिव ग्रंथि है। जैसे जैसे ये एक्टिव होगी, हम सदा बाहर जवा रह सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 21 बार टैप करें। जिंदगी में जो भी पाना चाहते,
किसी को वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ा सकता है, किसी को वेट कम करना है तो भी यहाँ संकल्प करो तो भी वो वेट भी कम हो सकता है। जैसा बोलेंगे वैसा होगा, इसलिए यहाँ अच्छा अच्छा बोले। मैं ईश्वर पिता की सर्वांग सुंदर कलाकृति हूँ। ईश्वर पिता ने मुझे बहुत ही प्यार से, मेहनत से, फुर्सत से बनाया। इस संसार में ईश्वर पिता का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरा शरीर शुद्ध पवित्र है। मेरी जिंदगी खुशहाल है। स्टूडेंट लोग यहाँ संकल्प कर सकते, इस साल की एग्जाम में मैंने 100% अटेम्प्ट किया, मुझे 95 प्लस मिल रहे। एमपीएससी की तैयारी करने वाले यहाँ संकल्प कर सकते कि मुझे जो भी जॉब चाहिए वो जॉब मिल गया है। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। दोनों हाथ सीने के ऊपर। यहाँ हमारा हृदय चक्र है। अपने हृदय को देखे, पहले संकल्प करे, ईश्वर पिता ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इस दिव्य दृष्टि से अपने अंदर झांके, अपने हार्ट को देखे, कितना सुंदर रीति पंप कर रहा है। पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड यहाँ आ रहा है, प्यूरिफाई करने वो लंग्स के तरफ भेजा जा रहा है। लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड यहाँ फिर से वापस आ रहा है, और वो प्यूरिफाइड ब्लड पूरे शरीर में भेजा जा रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त है। अपने हार्ट के क्रियाकलाप को देखे, ईश्वर पिता की अद्भुत मशीनरी कितना काम कर रही है। उसे देख देख हर्षित हो। अपने हार्ट को शाबाशी दे। अपने लंग्स के क्रियाकलाप को देखे। लंबा गहरा सांस ले, देखो ये कैसे जा रहा है। ये ट्रैकिया से ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकियोलाई में। अपने दोनों लंग्स कैसे भर रहे हैं। अपने दोनों लंग्स को एनर्जाइज करे।
लंबा गहरा सांस भरे, अनुभव करे। अब रोक के रखे। यहाँ हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में रक्त में जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस जा रहा है हार्ट की तरफ। लंबे गहरे सांस भरते रहे। देखो, लंबा गहरा सांस भरो। जितना ज्यादा समय रोक के रख सकते उतना रोक के रखो। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना जितना अपने अंदर ऑक्सीजन रोक के रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, श्वास को रोकने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतना उतना हमारा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जाएगा। अपने लंग्स के क्रियाकलाप को देखे। अभी समझ लिया है कैसे सांस अंदर जा रही, कैसे ऑक्सीजन खून में जा रहा, कैसे खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। यह अनुभव करते जाना। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्ट हार्ट हार्ट, जोनर जोनर जोनर। देखो, ईश्वर पिता ने दी हुई अद्भुत मशीन कितना काम करती है। अपने लंग्स को फील करे, उसे शाबाशी दे। जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जिन्हें खांसी है, बलगम है, आज पूरा का पूरा यहाँ ठीक कर लेते। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्ट हार्ट हार्ट, जोनर जोनर जोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। गहरे लंबे सांस भरे, गहरे लंबे छोड़े। तीन सांस 4 सांस वाला एक्सरसाइज करेंगे। अपने लिए कोई संकल्प बना लो।
रिलैक्स। 1 मिनट के लिए गहन शांति में डूब जाइए। हर सांस के साथ ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर आ रही है, हमको एनर्जाइज कर रही है। जाने वाला हर सांस हमारे शरीर की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, असुरक्षित पना की भावना, सभी निगेटिविटी लेके बाहर जा रहा है। नेक्स्ट, दोनों हाथ मणिपुर चक्र पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर। मणिपुर चक्र का रंग दोपहर के सूरज के समान सुनहरा पीला, सुनहरे पीले रंग के प्रकाश प्रकंपन यहाँ देखो। मेरा जठराग्नि प्रदीप्त हो गया है, खाया हुआ अच्छे से हजम हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जा रहा है। मेरा लीवर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। सभी प्रकार के एंजाइम्स लीवर में तैयार हो रहे हैं। मेरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से चल रहा है। मेरे शरीर की ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गई। स्प्लीन तथा पित्ताशय सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरे पेट के ऊपर की अनवांटेड फैट डाइजेस्ट हो गई। मेरा पेट नरम हो गया। मेरे सभी इंटरनल ऑर्गन सुचारू रूप से काम कर रहे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ नाभि के नीचे। आज विशेष रूप से एक बात आपको शेयर करनी है। हम माँ के कोख में जब रहते हैं तो हमारे नाभि से हमको पोषण मिलता है। हम जब माँ के कोख में होते हैं तो पूरा समय यहाँ से पोषण मिलता है। अब माँ के कोख से जब बाहर आए तो हमको पोषण मिलने वाली जगह को ही भूल गए। अब इसे एनर्जीजाइज करने की जरूरत है। इसको एनर्जी देने की सहज आसान विधि है। नाभि में नारियल का या तो तिल का तेल डालें और नाभि के चारों तरफ
मसाज करें। तो मसाज करने से आपके शरीर में कोई अगर कमजोरी आ गई है, बॉडी रुक्ष हो गई, स्किन ड्राई हो गई, तो भी नाभि के अंदर तेल डाले और नाभि के चारों तरफ तेल से मसाज करें। एक साथ आधी कटोरी से लेकर 1 कटोरी तक भी तेल यहाँ एब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे जैसे ये पोषण मिलेगा तो आपका शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होगा। जिन्हें भी पीठ दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है या साइटिका पेन की तकलीफ है, सब पूरे ठीक हो जाएगी। वात विकार की सबसे अच्छी दवा है तेल। मीडिया वालों ने तेल को बेकार ही बदनाम कर दिया। फुर्सत निकालिए अपने लिए और यहाँ तेल की मसाज करें। कम से कम हफ्ते में 1 बार तो जरूर करें। चोकुरे चुकुरे चुकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। दोनों हाथ स्वादिष्टान पे। स्वादिष्टान चक्र का रंग ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के प्रकाश प्रकंपन ईश्वर पिता हर पल हर घड़ी हम बच्चों में भर रहे हैं। संकल्प करें, आई एम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। मैं ईश्वर पिता की भुजा हूं। ईश्वर पिता को अपना शरीर नहीं है, इसलिए ईश्वर पिता ने हम बच्चों को चुना है। ईश्वर पिता सारी कायनात को स्वर्णिम दुनिया में तब्दील करना चाहते हैं। महसूस करें, ऑरेंज कलर के पवित्र प्रकंपन मेरे पूरे शरीर में फैल गए हैं, मेरे तेजो वलय में फैल गए हैं। अपने तेजो वलय को खोल दे। ईश्वर पिता की दिव्य शक्ति हमारे द्वारा सारी कायनात में फैल रही है। सारी भारत भूमि इस दिव्य शक्ति से लाभान्वित हो रही है और यहाँ रहने वाले सभी लोग सुखी हुए हैं। सबके सुख की कामना करे, प्यार से गाए। आपके बोल सभी के लिए वरदान ही सिद्ध हो। सर्वेषां स्वस्थिरभवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यार से बोले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी सुखी हो, सबका मंगल हो। मेरी भारत भूमि सुजलाम सुफलाम हो, यहाँ रहने वाले सभी लोग सुखी हो। हम सब दाता के बच्चे, दाता है।
यहाँ दाता बनेंगे तो भविष्य में देवता बनेंगे। अपने दिव्य रूप को देखिए। आपके द्वारा डिवाइन लाइट, डिवाइन इंसाइट सारे संसार में फैल रही है। अब धीरे धीरे यह दिव्य शक्ति को अपने अंदर समेट ले, लॉक कर दे। संकल्प करे, जहां भी मैं जाऊंगा मेरे साथ यह दिव्य शक्ति जाएगी। मेरे सानिध्य में आने वाले सभी लोग सुखी हो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ मूलाधार चक्र पे। मूलाधार चक्र का रंग लाल, सवेरे के सूरज के समान। मूलाधार से गहरे लंबे सांस भरे, आज्ञा चक्र तक मूलाधार पे छोड़े। अपने भाग्य को निहारे। स्वयं जगत पिता ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमें माला माल कर रहे हैं। हर सांस के साथ ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मूलाधार से ऊपर ऊपर आ रही है। मेरा पूरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाली लाल हो रहा है। लाल देह लाली लसे, अरुद्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलम, जय 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 कपिशूर। मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो गई। मेरा पूरा शरीर लाली लाल प्रकाश से भर गया। अब 5 मिनट में पूरे शरीर को अच्छी तरह चार्ज करेंगे। सातों चक्रों को जागृत करेंगे। मूलाधार चक्र का रंग लाल सुनहरा। बीज मंत्र लम, तत्व पृथ्वी तत्व। स्वाधिष्ठान चक्र बीज मंत्र वम, तत्व जल तत्व। कलर ऑरेंज कलर। मणिपुर चक्र बीज मंत्र रम, कलर पीला। तत्व अग्नि तत्व। हृदय चक्र वायु तत्व तथा आकाश तत्व। बीज मंत्र यम, कलर हरा। आज ये 3 चक्र ही खाली जागृत करेंगे। हृदय चक्र तक जागृत करेंगे। आओ चले।
ओ मूलाधार लम 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 गहन शांति। मेरा पूरा शरीर लाली लाल रंग के प्रकाश प्रकंपनों से भर गया। मूलाधार से गहरे लंबे सांस भरे आज्ञा चक्र तक मूलाधार पे छोड़े। स्वादिष्टान वम 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 गहन शांति में डूब जाइए। अपने निम्नोदर पर ध्यान लगाइए। अपनी लैंगिक ग्रंथियां लैंगिक ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम कर रहे, ये महसूस करें। ऑरेंज कलर के प्रकाश प्रकंपनों से उसे भर दे। स्वादिष्टान से गहरे लंबे सांस भरे आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से स्वादिष्टान पे छोड़े। मेरी लैंगिक ग्रंथियां पूर्णतः हेल्दी हो गई।
शरीर में ओवरऑल विगर, स्टैमिना बढ़ रहा है। सभी वाद विकार खत्म हो गए। मणिपुर रम 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 गहन शांति में डूब जाइए। अपने पेट के ऊपर ध्यान लगाइए। पेट में स्थित लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी, एड्रिनल्स में अग्नि तत्व को भर दीजिए। मणिपुर चक्र से सांस भरे, आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से मणिपुर पे छोड़े। ओ अनहत यम यम
गहन शांति में डूब जाइए। अपने हृदय चक्र में ध्यान लगाइए। अपने लंग्स और हार्ट को देखिए। ईश्वर पिता हम बच्चों का हार्ट तथा लंग्स सुचारू रूप से रिपेयर कर रहे हैं। अपने हृदय मंदिर में ईश्वर पिता को स्थानापन्न करे। जिंदगी सुधर जाएगी। शिव आपदा हरन करुणा कृपा करन मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरन करुणा कृपा करन मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। फिर से ईश्वर पिता का प्यारा नाम ओम 3 बार गाएंगे और साधना समाप्त करेंगे। ओ हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आज ईश्वर पिता ने हम बच्चों को बहुत अच्छा माला माल किया। ईश्वर पिता की असीम कृपा हम बच्चों पे ऐसी ही बनी रहे, ऐसी हम ईश्वर पिता से प्रार्थना करते। हे ईश्वर पिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आप सभी हमारी साधना बहुत अच्छी हुई। ईश्वर पिता आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले।
आज चित्रा दीदी ने बहुत अच्छा लंग्स के ऊपर समझाया। चित्रा दीदी का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। धन्यवाद। धन्यवाद। दादासाहेब टिटकुले योग वर्गामध्ये डॉक्टर प्रणिता ताई कडू यांचा दुर्लक्षित पालेभाज्याविषयीचा पाठ आहे. ओम शांती. हो सर, मी करते फोन. धन्यवाद काका. ओम शांती भाई जी. ओम शांती. ओम शांती भाई जी. ओम शांती दादा. ओम शांती. ओम शांति दादा. ओम शांती दादा. थँक यू ऑल. थँक यू. मस्त आहे. भाई